हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज को सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज भी बोलते हैं। तो सीओपीडी होता क्या है? बेसिकली सीओपीडी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा इसका कॉम्बिनेशन होता है। मतलब दो जो डिसीज है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक एम्फाइसीमा, इन दोनों के जो भी सिम्टम्स है वो दोनों हम लोगों को सीओपीडी में देखने के लिए मिलते हैं। तो सीओपीडी का डेफिनेशन क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज अ स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन दैट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज क्या होता है? एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाता है। हम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं उसमें लिमिटेशंस होता है, का जो पाथ है उसमें लिमिटेशंस होता है। पाथ कौन सा है? जैसे हम लोग नाक से एयर लेते हैं, देन इट गोज टू ट्रकिया, फिर उसके बाद में ब्रोंकस डिवाइड होता है, फिर एल्वेलाई में जाता है, राइट? तो यहाँ पे जो जो एयर फ्लो है, ठीक है, इसमें कहीं तो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसके वजह से जो एयर है उसका लिमिटेशन होता है। मतलब जो एयर एक्सचेंज है वो प्रॉपर वे से होती नहीं है और इसके जो सिम्टम्स है वो इरिवर्सिबल रहते हैं। इसमें पूरी तरह से सिम्टम्स है या फिर जो रिकवरी है पेशेंट की वो पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं रहती है। मतलब जो फंक्शन है, लंग फंक्शंस जो है, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन रहता है या फिर एयर फ्लो लिमिटेशंस रहता है, वहां पे उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर रिवर्सिबल नहीं होता है, प्रॉपर वे से ठीक नहीं होता है। तो एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा इज अ कॉम्प्लेक्स लंग डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द गैस एक्सचेंज सरफेस ऑफ द लंग। इसमें क्या रहता है? एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट ऑफ एल्वोलाई। हमारा जो एल्वोलाई होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, और जो परमानेंट रहता है वो एल्वोलाई का फंक्शन क्या होता है? इन्फ्लेट डिफ्लेट। इट इज लाइक अ बलून। इन्फ्लेट होता है एयर अंदर आने से और डिफ्लेट होता है एयर बाहर जाने से, है ना? तो ये जो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता है एल्वोलाई, एम्फाइसीमा में क्या होता है? ये जो एल्वोलाई है वो परमानेंटली एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, एनलार्ज होता है और वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है। सो दिस इज अबाउट एम्फाइसीमा। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, कफ एंड डिस्निया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन रहता है, एक्सेसिव कफ रहता है एंड डिस्निया रहता है, ठीक है, एसोसिएटेड विथ रिकरेंट इन्फेक्शन। मतलब जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो रिकरेंट होते हैं। दिस इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो हमने क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का डेफिनेशन देखा क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिटेशन ऑफ एयर फ्लो विच इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर, सो फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में अल्फा 1 एंटी प्रोटीनेज जो है डेफिशिएंसी रहता है। अब ये अल्फा 1 एंटी प्रोटीनेज क्या करता है? लंग का जो कवरिंग होता है, लंग को एक कवरिंग प्रोटेक्टिव लेयर देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इसका अगर डेफिशिएंसी है तो इसमें क्या होगा? हमारा जो लंग को जो इन्फेक्शंस है वो बार बार होंगे। देन आता है हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज। देन स्मोकिंग हैबिट लंग को क्या करता है? डैमेज करता है, या फिर लंग ब्रोंकस या एयरवे को क्या करता है? डैमेज करता है। देन है एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट भी इरिटेट करते हैं एयरवे को। देन ऑक्यूपेशनल हजार्ड, स्मोकिंग हैबिट, एयर पोल्यूटेंट एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ये तीनों इसमें से जो फ्यूम स्मोक केमिकल्स निकलते हैं वो क्या करते हैं? एयरवे को इरिटेट करते हैं, ठीक है। देन आता है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एलबीडब्ल्यू दैट इज लो बर्थ वेट, मैटरनल स्मोकिंग एंड लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फर्स्ट आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्रॉनिक कफ, डिस्निया, स्पेशली क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव डिस्निया रहता है को हम लोग कफ या बलगम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वीजिंग। देन है चेस्ट टाइटनेस, बैरल शेप चेस्ट रहता है। देन है होवर साइन। होवर साइन जो है हमारा हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, हम जब भी सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारा जो रिब केज है वो ऊपर आ जाता है, राइट? लेकिन होवर साइन में क्या रहता है? ये जो मूवमेंट है वो इनवर्ड रहती है, अंदर के साइड में जाती है। जो लोअर रिब केज है वो इनवर्ड रहती है मूवमेंट, ठीक है, अंदर के साइड में रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज होवर साइन। नेक्स्ट है ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन में क्या रहता है? पेशेंट जो है वो दोनों हाथ आगे करके थोड़ा सा लीन होके, मतलब आगे आके बेंड होके बैठता है,
इसके अलावा डिप्रेस डायफ्राम रहेगा, हाइपर रेसोनेंट रहेगी, ठीक है। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन, मतलब जो हम लोग एक्सपिरेशन करते हैं वो प्रोलॉन्ग रहता है। और जब भी हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं, ब्रीथ साउंड जो है वो डिमनीज रहेगा या रिड्यूस रहेगा। देन क्रैकल साउंड प्रेजेंट रहेगी और साइनोसिस भी रहेगा। देन आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हमको क्या करना है, डिटेल हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर, पेशेंट एक्सपोज हुआ है कि नहीं है, अगर एक्सपोजर हिस्ट्री है, इंटेंसिटी क्या थी उसकी, ड्यूरेशन कितना था, ये भी देखना रहता है। देन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखना है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं थी पेशेंट को, है ना, एस्थमा तो नहीं है, कुछ एलर्जी है कि नहीं है, साइनसाइटिस था क्या, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कुछ हुआ थे कि, ये सारी चीजें मेडिकल हिस्ट्री में देखनी रहती है। देन फैमिली हिस्ट्री पूछनी है कि फैमिली में कोई सीओपीडी पेशेंट या फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस का के रिलेटेड कोई पेशेंट्स है क्या, या फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है। इसके अलावा हम लोग पायरोमेट्री करते हैं टू इवेल्युएट एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। आर्टेरियल ब्लड गैस टू मेजर द ऑक्सीजनेशन एंड गैस एक्सचेंज इन ब्लड। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी स्क्रीनिंग करते हैं, 45 इयर्स के नीचे है और फैमिली हिस्ट्री है तो। देन आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स 4 टाइप में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज अ रिलीफ सिम्टम्स, पेशेंट को जो भी सिम्टम्स है उसको उसमें से रिलीव करना है, ठीक है। देन है प्रिवेंट डिसीज प्रोग्रेस, जो भी प्रोग्रेशन है डिसीज का उसको कम करना है। क्यों? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो इरिवर्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रेस है उसको कम करना है, प्रिवेंट करना है। देन आता है रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड इम्प्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस। एंड लास्ट है प्रिवेंट एंड ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देन है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट आता है बीटा 2 एंटागोनिस्ट। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का एग्जांपल है साल्बुटामोल, एर्ब्यूटालिन। एंड लॉन्ग एक्टिंग में है फिमाटेरॉल एंड साल्मेट्रॉल। एंटीकोलर्जेनिक एजेंट एडमिनिस्टर करते हैं, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। इसके अलावा थियोफेलिन, इट इज अ ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देते हैं, तो ये जो है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं। बीटा एगोनिस्ट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन थेरेपी देते हैं। देन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं विच रिड्यूस द सीरियस इलनेस। एंड न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड फॉर सीओपीडी अगर पेशेंट अबाउ 65 ईयर्स है तो, और जिनका FEVI लेस देन 40% है तो। देन इसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, एमोक्सिसिलिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन इम्प्रूव द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन क्यों देते हैं हम लोग? टू इम्प्रूव द लंग फंक्शन एंड लाइफ क्वालिटी। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल थेरेपी टू प्रिवेंट फटीग एंड मालन्यूट्रिशन एंड इट इम्प्रूव द इम्यून स्टेटस एंड एनर्जी लेवल। ये हो गया आपका मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग बुलेक्टॉमी करते हैं, देन लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरीज करते हैं एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। बुलेक्टॉमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बुल्ला। तो बुल्ला किसको बोलते हैं? जो एल्वेलाई है, परमानेंट एनलार्जमेंट वो होता है, उसको हम लोग बुल्ला बोलते हैं, और ये बुल्ला जो है रिमूव करते हैं, तो दैट इज बुलेक्टॉमी। नेक्स्ट है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इट हेल्प्स ब्रीथ इजियर व्हेन द लंग हैज बीन डैमेज सीवियरली। जब भी लंग सीवियर डैमेज रहता है, ये प्रोसीजर क्या करती है? इजी ब्रीथ करने के लिए हेल्प करती है पेशेंट। एंड नेक्स्ट आता है लंग ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। असेसमेंट में मॉनिटर लंग साउंड एवरी 4 to 8 hourly, assess and monitor for the dyspnea. Then check vital signs every 2 hourly, check SpO2, check patient's saturation every 2 hourly, teach कफिंग एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्पेशली डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिखाते हैं पेशेंट को इसमें। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, टीच रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू द पेशेंट। ना पेशेंट को काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है सो दैट पेशेंट प्रॉपर वे से स्लीप ले सके, और एडिक्वेट रूम वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को। नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन। स्मोकिंग सिजेशन के लिए देना है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? 5A देखते हैं। फर्स्ट इज आस्क, एडवाइस, असेस, असिस्ट एंड अरेंज। सो फर्स्ट इज आस्क। आस्क में क्या करना है? सो पेशेंट को एवरेशंस अटेंड करने के लिए बोलना है। देन आता है एडवाइस। एडवाइस में पेशेंट को टोबैको क्विट करने के लिए बोलना है। नेक्स्ट है असेस। असेस में पेशेंट की विलिंगनेस देखती है हम लोग कि टोबैको या फिर स्मोकिंग छोड़ने के लिए पेशेंट कितना विलिंग है। पेशेंट को जो है वो हेल्प करनी है टू क्विट द स्मोकिंग। एंड देन अरेंज फॉर फॉलोअप्स। सो ये हो गया आपका हेल्थ एजुकेशन। इसके अलावा पेशेंट को अगर MDI अगर चालू है, ठीक है, पफ अगर चालू है, तो वो पफ को घर पे कैसे यूज करना है उसके लिए भी पेशेंट को एजुकेट करना है, और फैमिली मेंबर्स को भी एजुकेट करना है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशंस एज एविडेंस बाय कफिंग, ineffective airway clearance
related to bronchoconstriction and increased mucus production as evidenced by productive cough, risk of infection related to compromised pulmonary function, imbalanced nutrition less than body requirement related to increased dyspnea. ये हो गया आपके नर्सिंग डायग्नोसिस. नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन. सो फर्स्ट इज अ रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी या फिर रेस्पिरेटरी फेल्योर रहता है, और ये जो है वो मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस रहता है सीओपीडी में हमको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है, जिसमें पेशेंट का लाइफ को थ्रेट रहता है. नेक्स्ट है निमोनिया, देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, निमोथोरैक्स, स्केलेटल मसल्स डिसफंक्शन. दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सीओपीडी. आज के लिए बस इतना ही. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.